सो प्रीवियस डिस्कशन में जो हम लोग पोर्ट्रेट पेंटर की जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन देख रहे थे, इट्स क्वाइट एविडेंट टू अस कि असल में आर्ट लिटरेचर के ऊपर किस तरह से जो प्रेशर्स हैं उनका सामना हमें करना पड़ता है। और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, हम देखते हैं कि एक आर्टिस्ट जो है वो किन किन प्रॉब्लम से दो चार होता है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो आई मस्ट से यू कि जो हमने लास्ट स्टैंजा प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया, एक्चुअली उसके अंदर जो उसकी ख्वाहिश थी जो पेंट करने की, वो तो पेंट नहीं हो पाता। रादर वो कुछ ऐसा पेंट करना चाहता है जो छोटा हो, जो नया हो, लेकिन जो अनकॉन्शियसली, जो एक सबकॉन्शियस में एक प्रेशर मौजूद था, वो उसको वैसा कर रही है। लेकिन जब वो पॉपुलर ओपिनियन के साथ जाता है तो वो जो बनाता है वो रूइंड बिल्डिंग्स की मानद बनता है। वी नो वेरी वेल ही चूजेस हिज वाइफ फॉर अ न्यू सब्जेक्ट, वो उसका पोर्ट्रेट बनाता है। लेकिन ऐसे बनता है क्योंकि उसमें सिर्फ पेंट था, पोएट की रूह नहीं। द स्पिरिट ऑफ द पोएट वाज नॉट देयर। और वो चीज जो जिसमें आपका दिली इत्मीनान नहीं होता, वो कभी आपको सेटिस्फाई नहीं करता। तो ऐसे लगता है कि एज इफ द पोर्ट्रेट had expressed itself without a brush. कि उस पोर्ट्रेट ने, पोर्ट्रेट क्या था, समंदर का बनाना चाह रहा, तो इस न्यू सब्जेक्ट के साथ ऐसे दिखाई देता है कि जैसे समंदर जो उसका सब्जेक्ट था उसने अपने आप को दिखा दिया है, बतला दिया है। हमें उस पोर्ट्रेट में, हत्ता के वाइफ के पोर्ट्रेट में, वाइफ की जो सब्जेक्ट है उसमें हमें ओरिजिनल पोर्ट्रेट कहीं नजर नहीं आता। लेकिन अगर उसको क्लियरली और माइन्यूटली देखें तो जो सब्जेक्ट उसने चुना था, जब वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता पोएट को, और खास तौर पर वो जो बिल्डिंग्स में लोग मौजूद हैं उनको, वो भी तो उसको रूइंड बिल्डिंग मानते हैं। तो ये बात क्लियरली नजर आ जाती है कि इसका दिल इस पोर्ट्रेट के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर मौजूद नहीं था। उसका दिल उसी पोर्ट्रेट में जो है वो अटका हुआ है जो उसने सबसे पहले अपना माइंड बनाया, और जिसके खुद बेखुद जो है वो बनने की उसने ख्वाहिश का इजहार किया था। बट वी नो वेल कि वो ख्वाहिश
खुद पे खुद कभी भी पूरी हो नहीं सकती. That desire could not be, you can say sustained, could not be, you can say God's. So as if the portrait had expressed itself without a brush. So forgetting itself, कि अपरेंटली ऐसे लगता है कि जैसे अपनी वाइफ का पोर्ट्रेट बनाते हुए वो सी को भूल चुका है, लेकिन समंदर फिर से मौजूद है. कितनी बड़ी बात है. ऐसे लगता है कि समंदर भूल चुका है, लेकिन समंदर फिर मौजूद है, वो सी मौजूद है, वो लिबरलिज्म मौजूद है, क्योंकि जो उसने अभी बनाया वो उस हाइश को, उस एम को पूरा नहीं कर रहा. और एम और हाइश क्या था कि लिबर्टी के साथ, लिबरली वो अपने आइडिया को पेंट करे, दुनिया को दिखा सके कि जो वो अंदर से क्या सोचता. दैट्स द मेन है. स्लाइटली इनकरेज, थोड़ा सा इनकरेज. He dipped his brush in the sea. यानी अभी तक दोबारा वो उस चीज को भूला नहीं था. दोबारा से मतलब अब उसने एक पेंटिंग बना ली तो उसे ये लगा कि इस पे चूंकि तनकीद होना शुरू हो गई है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये रोइंड बिल्डिंग्स हैं, तो शायद जो मैं अगला पोर्ट्रेट बनाऊं वो उसको एडमायर करे. तो स्लाइटली इनकरेज, थोड़ी सी मत बनती है कि चलो जो मैंने अभी ताक पीछे बनाया है वो भी तो नहीं ना पसंद आया, तो वो वापस ओरिजिनल आइडिया पे जाता है. टू पेंट द सी, he dipped his brush. वो अपना ब्रश जो है वो डिप करता. किस में? इन द सी, समंदर में? नो, इनटू द आइडिया ऑफ द सी, जो उसके ज़हन में चल रहा है. मर्मरिंग अ हार्टफेल्ट प्रेयर. और मरमर करता है, मर्मरिंग, मटरिंग, मम्बलिंग, अ हार्टफेल्ट प्रेयर, कि जो उसके दिल की दुआ है. और दिल की दुआ क्या थी? पोर्ट्रेट बने नहीं, उसके उस पोर्ट्रेट के अंदर जो स्पिरिट है वो आए, वो जो लाइवलीनेस है, वो जो स्प्राइटलीनेस है, वो कहीं ना कहीं पर आनी चाहिए. वरना रंग तो सब बिखेरते हैं, उन रंगों के अंदर जान कोई कोई डाल पाता है, तो वो असल में बात उसी जान डालने की करता है. तो फिर वो उसी तरह से दुआ मांगता है, काश ऐ मेरे नेक्स्ट पोर्ट्रेट, काश. वो दुआ कर रहा है अपने दिल में, और दुआ फिर चाइल्ड लाइक, बच्चों की मानद जो है वो दुआ है. जैसे बच्चे जो हैं वो किसी ऐसी चीज को हासिल करने के लिए दुआ मांगते हैं जो उनकी एक्सेस में ना हो, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि ये एक ला हासिल को हासिल करने की दुआ मांग रहा है. बच्चा भी तो ला हासिल को हासिल करने की हार्ट फेल्ट प्रेयर मांगता है ना. तो यहां पर भी ऐसा है, माई सोल, व्हेन आई पेंट दिस नेक्स्ट पोर्ट्रेट, मेरी रूह, जब मैं ये नेक्स्ट पोर्ट्रेट बनाऊं, लेट इट बी यू हु रेक्स द कैनवस, कि ये तुम होनी चाहिए जो that should be smashed, that should be hit on the canvas. दुआ देखें क्या है, ऐ मेरी रूह, ऐ मेरे अंदर की स्पिरिट, ऐ मेरे अंदर के जज्बों, बाहर निकलो.
and splash on the canvas. कैनवस पर पिक्चर जाओ, रैक्स ऑन द कैनवस, लेट इट बी ए तुम आओ, रंग मत आओ। रंग तो पीछे बिल्डिंग्स में बैठे हुए लोग बखेरते हैं, रंगों के साथ खेलना उनका आर्ट है। लेट इट बी यू, जो तुम होने चाहिए। और किसको होना चाहिए? मेरी रूह को होना चाहिए, वो स्पिरिट को होना चाहिए, उस जज्बे को होना चाहिए जो मैं दिखाना चाह रहा हूं। रंग ना दिखे। तो फिर अंदर से उसने फिर सोच, दुआ मांगना शुरू कर दी। ब्रश समंदर के अंदर, समंदर वाले कैनवस में डूबा हुआ, समंदर वाले पोर्ट्रेट में डूबा, और वो पहली स्ट्रोक लगाना चाहता है। लेकिन स्ट्रोक लगाने से पहले देखें दुआ क्या मांगता है। एक ऐसी ख्वाहिश है ला हासिल, और हर राइटर, हर पेंटर की ये ख्वाहिश होती है, अल्फाज नहीं, उसकी रूह जो है वो उस काम में दिखनी चाहिए। कहते हैं ना कि उसने इस काम में जान डाल दी है। वो जान डालना बुनियादी तौर पर उसको क्लासिक बना जाता है। तो जो ही उसने ये सोचा, द न्यूज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जंगल की आग की तरह खबर फैल थ्रू द बिल्डिंग। और खबर क्या फैली? He had gone back to the sea for his subject. देखो देखो, वो दोबारा से समंदर पेंट करने पर चला। यानी पुरानी पेंटिंग पर क्रिटिसाइज किया, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, नई पेंट नहीं करने दे। दिस इज सोसाइटी, टू एज्ड वेपन। हमारा मुआशरा इस तरह का, इर्द गिर्द सोसाइटी ऐसी है। वी आर एट वॉर विद आवर सोसाइटी। तो पेंटर हमारा वो प्रोटैगनिस्ट है कि जो अपने ही मुआशरे के साथ हालते जंग में, अपने अंदर भी मैन वर्सेस सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, कि वो दिखाना चाहता है जो मुआशरा जो है वो जो मुआशरे से हट के, और मुआशरा वो देखना नहीं चाहता जो वो दिखाना चाहता है। और जो मुआशरे को, जो मुआशरा चाहता है कि वो दिखाए, मुआशरा उसके ऊपर भी तनकीद कर रहा है। टीवी की पेंटिंग जो हमारे सामने एक बड़ी वाज़िया मिसाल। तो ये खबर जंगल की आग की तरह फैल कि वो फिर से बागी हो गया, और हमारे मुआशरे में बगावत को पसंद नहीं किया जाता। बगावत, आप स्टेटस को जब चैलेंज करेंगे, आप जब नया आइडिया लाएंगे, आप जब नई अप्रोच और सोच के साथ जब काम करेंगे, स्टेटस को आपको माफ नहीं करेगा। स्टेटस को आपको स्पेयर नहीं करेगा। तो फिर क्या हुआ? इमेजिन अ पेंटर crucified by his subject. Historical allusion, religious और biblical allusion जो आप इस्तेमाल करते हैं कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को चैलेंज करने की वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को क्या किया गया? क्रूसीफाई किया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क्रूसिफिकेशन। तो ऐसे ही पेंटर भी जो है वो क्या हो रहा है? क्रूसिफाइड किया जा रहा है। यानी ईसा अलैहिस्सलाम का कॉज क्या है? कॉज क्या था? नोबल। ईसा अलैहिस्सलाम जो मजहब लेकर आए थे वो इंसानियत की फलाह का मजहब था, लेकिन मुआशरे ने उस फलाह को नहीं समझा। तो फिर यहां पे जो हमारा मतलब जो पेंटर जो पर्सोना क्रिएट किया है वो फिर इक्वल टू क्राइस्ट हो गया।
क्राइस्ट के नोबल मैसेज को भी इन लोगों ने नहीं समझा और क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर दिया। पेंटर के नोबल मैसेज को भी नहीं समझा और उसको भी क्रूसीफाई किया। क्रूसिफिकेशन जो दो तरह की, एक फिजिकल, क्राइस्ट को फिजिकली क्रूसीफाइड किया गया, और पेंटर स्पिरिचुअली क्रूसीफाइड। क्रूसिफिकेशन मौजूद है, एक फिजिकल है, एक स्पिरिचुअल। तो फिर इमेजिन अ पेंटर क्रूसीफाइड बाय हिज सब्जेक्ट, कि वो जैसे इनोवेटिव आइडियाज, नए मजहब की वजह से ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई किया गया, बिल्कुल वैसे ही। टू एग्जॉस्टेड, इतना थक चुका है। प्रेशर देखे ना, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस का प्रेशर, पीछे बिल्डिंग्स का प्रेशर कि वो ब्रश नहीं उठा सकता। टू एग्जॉस्टेड इवन टू लिफ्ट हिज ब्रश, वो ब्रश नहीं उठा सकता। और ये जो हालत थी, ये वैसी ही थी जो वो चाहते थे। वो जब पेंट किया तो उस पे क्रिटिसाइज हुआ। जो ये चाहता था वो उसे पेंट करने नहीं देना चाहते, क्योंकि अथॉरिटी हमेशा, हमारी जो एग्जिस्टिंग अथॉरिटी होती है ना, वो नहीं चाहती कि कोई नया आइडिया जनरेट हो आर्ट लिटरेचर के अंदर। वो नई उभरती हुई यूथ को उभरने नहीं देना चाहते, उसके सामने हर्डल क्रिएट करते, क्योंकि वो उनके डॉगमेटिक सिस्टम को चैलेंज करता। क्रूसिबल, जॉन प्रॉक्टर, एग्जैक्टली तो यही सूरत थी। He was also crucified at the hands of the society, क्योंकि उसने एग्जिस्टिंग सिस्टम को चैलेंज किया। तो जहां चैलेंजिंग फोर्सेस आएंगी, डॉगमेटिक फोर्सेस जो है वो पूरी शिद्दत के साथ काम करेंगी आपको डिग्रेड करने की। तो फिर उसने क्या किया कि प्रोवोक्ड, गुस्सा दिलाया। Some artists leaning from the buildings, जो बिल्डिंग्स के आगे झुके हुए। देखिए ना, ऐसे लग रहा है कि जैसे इमेजरी आंखों के सामने कुछ चीज। टू मलेशियस में, तो उनके दिल में ना एक तरह से मलेशियस, बड़ी हेटफुल किस्म की खुशी जो है उसकी तरफ जच रही है। क्यों जच रही है? खुशी की वजह देखें। बड़ा आया था, नया तजुर्बा करने वाला, थक गया, करके दिखाए। असल बात यह है, जब उसकी ये हालत हुई, ये जो मैंने आपके साथ शेयर की है, जो मैंने हाईलाइट की है, तो तब जब आप अपने नोबल एम को पूरा नहीं कर पाते, तो फिर जो आपके डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो आपसे नफरत करते हैं, उनके दिल में एक अजीब सा सुकून मिलता है, एक अजीब सी तसल्ली होती है। और एग्जैक्टली यहां पर भी पेंटर के हवाले से जो है वो मतलब जो है वो बिल्कुल वैसी खुशी महसूस कर रहे हैं। अब वो पेंटर को क्या कह रहे हैं देखिएगा। वो पेंटर को ये बात कह रहे हैं, We haven't a prayer, असा नहीं कभी दुआ मांगी, हमने कभी दुआ नहीं मांगी। We haven't a prayer, और क्या नहीं दुआ मांगी? Now of putting ourselves on the canvas, कि हम अपने आप को कैनवस पर दिखाएं। अपने आप को नहीं, अपनी स्पिरिट को, अपनी रूह को कैनवस पर दिखाएं। यही तो वजह है कि उनको जानता कोई नहीं है। वो एक कॉमन ह्यूमन बीइंग है, आम से हैं, पेंट करते हैं, उसमें किसी को कुछ नजर ही नहीं आता। तो वही हैवंट अ प्रेयर,
हमने कभी दुआ नहीं मांगी। नाउ अब पुटिंग आवरसेल्व्स कि हम अपने आप को दिखाएं ऑन कैनवस, उस कैनवस के ऊपर, और गेटिंग द सी टू सिट फॉर अ पोर्ट्रेट, या समंदर में जा बैठे उसका पोर्ट्रेट बनाने के लिए, और गेटिंग द सी टू सिट, या ये ख्वाहिश करें कि समंदर जो है वो हमारे पोर्ट्रेट पर उतर आए। पोर्ट्रेट इज अगेन, आई मस्ट से यू, इज एन लाइवली एस्पेक्ट। तो वो तो उसको समझा रहे हैं कि जैसे हम करते हैं तू भी तो वैसा कर, जैसे हम कर रहे होते हैं तू भी वैसा कर, वैसा ही सोच ना। हमने कभी दुआ मांगी, तू क्यों मांग रहा है वही दुआ कि मैं ला हासिल को हासिल कर दूं। तो कहते हैं ये छोड़ बेवकूफ, देख हमने कभी आज तक ऐसा नहीं किया, तो देख हम कितने खुश हैं, तू भी मत ऐसा कर। लेकिन दो आर्ट है, एक काम जो किसी की तसल्ली के लिए किया जाता है, एक अपनी जात के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए किया जाता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वो जो किसी को खुश करने को करते हैं उसमें आपकी स्पिरिट मौजूद नहीं होती, वो काम होता है। लेकिन जो आप अपने लिए करते हैं वो जान होती है, वो रूह होती है। दो तरह के काम है, एक प्रोफेशनली किया जाता है, एक पैशनेट होके किया जाता है। बड़ी जबरदस्त मिसाल है कि वो टीचर जो काम प्रोफेशनली करता है, बहुत से टीचरों की तरह आपके लिए हो, लेकिन जिसका लेक्चर सुनने के बाद आप अश अश कर उठे, वो प्रोफेशनली नहीं, वो पैशनेट होके कर रहा है, वो आपको अपना सीना चीर के दिखा रहा है, वो पैशनेट है, उसने अपनी अपनी रूह आपके सामने रखी। What is the core of the things? What goes inside his heart that is displayed? So, जब ये सारी परेशानी का सामना उसको करना पड़ा, और अब सजेशंस भी मिली, और सजेशंस क्या मिलती हैं, और बेवकूफ आदमी, हमने कभी दुआ नहीं मांगी, तू क्यों मांग रहा है, छोड़ ये दुआ शुआ मांगना, जैसे हम करते हैं वैसे कर। लेकिन कुछ लोगों ने उसको ये कहा, सम ऑफ द आर्टिस्ट जो बिल्डिंग से लीन कर रहे थे, और बाकी जो थे अदर्स आर्टिस्ट लीनिंग फ्रॉम द बिल्डिंग, बाकियों ने कहा ये एक्चुअली समंदर पेंट ही नहीं करना चाहता, इट अ सेल्फ पोर्ट्रेट, ये तो अपना पोर्ट्रेट बना के दिखाना चाहता, ये तो अपने वो जो अंदर रेबिलियस एटीट्यूड है वो बताना चाहता है, ये तो पोर्ट्रेट नहीं दिखाना चाहता, ये तो कुछ और दिखाना चाहता है। इट्स अ सेल्फ पोर्ट्रेट, ये अंदर की जात दिखाना चाह रहा है। तो फाइनली ऑल इंडिकेशंस, इस दौरान ये बहस जारी है, प्रेशर मौजूद है उसको, तो वो जो इंडिकेशन ऑफ ए सब्जेक्ट बिगेन टू फेड, लीविंग द कैनवस परफेक्टली व्हाइट। तो इतना प्रेशर है, तो वो एक ब्रश नहीं उठा सका, टू एक्सॉस्टेड इवन टू लिफ्ट हिज ब्रश, जिसका नतीजा क्या निकला, कैसे लगता है कि जो वो करना चाहता था वो सोशल प्रेशर में कहीं दब चुका, वो कहीं खत्म हो चुका है, और कैनवस खाली का खाली रह गया। began to fade, leaving the canvas perfectly white. फिर जो पेन थी, वो जो सफरिंग थी आर्टिस्ट, कि किस तरह से माशरे के उन लोगों को जो माशरे के अंदर पॉजिटिव चेंज लाना चाहते, एक नया एस्पेक्ट दुनिया को दिखाना चाहते, उनको किस तरह के सोशल प्रेशर्स का सामना करना होगा।
perfectly white. He put down the brush. So brush नीचे रख दिया. फिर एक शोर आता है पीछे बिल्डिंग से. At once a howl, scream, एक फिर शोर होता है. That was also a prayer. और वो शोर भी एक दुआ की मानद. Arose from the overcrowded buildings. वो जो पुरहजूम बिल्डिंग्स थी, अब वहां से शोर आता है. लेकिन ये प्रेयर अच्छी प्रेयर नहीं थी. ये कर्स थी, ये बददुआ थी. ये अच्छा शोर नहीं था. पोएट का शोर इनोसेंट था, इनका शोर इल विल पर मबनी था. तो क्या हुआ? इट वॉज ऑल्सो अ प्रेयर. अराउज फ्रॉम द ओवरक्राउडेड बिल्डिंग्स. जो उन पुरहजूम पुरशोभ बिल्डिंग्स में से निकला. और वो क्या था? They touched him, the portrait, from the tallest of buildings. तो वो जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी, वो जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड लोग थे, उन्होंने उसके पोर्ट्रेट को उठा के फेंक दिया. तेरी जुर्रत कि तू ऐसा करे. ना तू अपने आप को पोर्ट्रेट कर पाया, ना तेरे से बीवी का पोर्ट्रेट अच्छा बना. तू जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम है. लेकिन वो ये देखने को तैयार नहीं थे, ये सब कुछ उनका किया धरा था. अगर ये सोशल प्रेशर ना डालते तो शायद वो पोर्ट्रेट कर बैठता, वो पोर्ट्रेट कर लेता. लेकिन उनके सोशल प्रेशर की वजह से वो नहीं कर पाता. he put down the brush. वो ब्रश को नीचे रख देता है, क्योंकि वो अपनी विल को एग्जीक्यूट नहीं करता. और जिस टॉपिक को वो लेके चला था, वो टॉपिक उससे कहीं ऊंचल हो जाता, वो पीछे रहता. तो जिस वक्त फ्रॉम द टॉलेस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स दे टॉस्ड हिम, उछालते हैं, द पोर्ट्रेट, वो जो कैनवस था, जो पोर्ट्रेट था, जो ब्लैंक था, सेल्फ पोर्ट्रेट जिसकी बात हो रही, वो उसको उछाल देते हैं. द कैनवस एंड द ब्रश एंड द सी डेवर्ड द कैनवस एंड द ब्रश. जैसे समंदर में फेंक दिया. और वो समंदर क्या है? वो इंसानों का हजूम है. वो पोएट, उसके वो टूल्स जो कि इस दुनिया में इनोवेशन लाना चाहते हैं, उसको एक ठोकर मार के पड़े फेंक दिया गया. और पोएट को क्या कर दिया गया? क्रूसीफाई. पोएट तो पहले क्रूसीफाइड हो चुका है उनके हाथ में. इमेजिन अ पोएट एज क्रूसीफाइड, कि पोएट उनके हाथों. इमेजिन अ पेंटर क्रूसीफाइड बाय हिज सब्जेक्ट, कि अपने मजमून की वजह से वो क्रूसीफाइड पहले हो चुका. अब वो नहीं चाहते कि इस जैसी ये जो इसकी बाकियात है ये भी रहे, कि कहीं कोई और पेंटर उठ के सी को पोर्ट्रेट ना करना शुरू करे. वो क्या कहते हैं? दे टॉस्ड. और समंदर इंसानों का हजूम, उस पोर्ट्रेट को, वो आइडिया अपनी मौत आप मर जाता. और ऐसे लगता है जैसे उसका जो सब्जेक्ट है वो हमेशा के लिए एक लाहासिल दुआ बन के रह गया. एंड दो his subject had decided to remain a prayer, ये फैसला करते हैं कि हमने इस दुआ को, उसकी दुआ को, वो चाइल्ड लाइक प्रेयर, 2 दफा इस पॉइंट में वो दुआ मांगते हैं, उस दुआ को हमने पूरे नहीं होने. वो दुआ हम इनकम्प्लीट रहेगी. पोएट क्रूसीफाई हुआ, वो उनके सामने हार मान गया. मैं नहीं बना सकता, थक गया हूं. उन्होंने उसके वो जो जिसके जरिए बनाना चाहता था वो भी उठा के फेंक दिया, यानी उससे उसको दूर कर दिया. तो ऐसे लगता है कि जो पोएट पहली लाइन में जो दुआ मांगी, जो इब्तिदाई, इमेजिन चिल्ड्रन इमेजिन अ प्रेयर, वो दुआ फिर एक दुआ रह जाती है. वो लाहासिल को हासिल करने की चाह सिर्फ चाह रह जाती है, वो किसी कंक्लूजन पर पहुंच नहीं पाती. ये
वो बुनियादी तौर पर एलेगोरिकली उसने इस पॉइंट को हमारे सामने रिप्रेजेंट किया है। देयर आर सो मेनी मीनिंग्स, डीपर मीनिंग्स हम उसमें एग्जिस्ट। दैट्स ओवरऑल अबाउट द